अव्यक्त संदेश चल रहा है 4/9/2000। समय की पुकार। हद की छोटी मोटी बातों से व संस्कार स्वभाव से फ्री रहो। समय की गति और समय अनुसार हमारी स्पीड में अगर अंतर है तो उसमें क्या विघन बन रहा है? छोटी मोटी बातें या फिर जो भी छोटा मोटा स्वभाव संस्कार है, इससे क्या रहो। ये समय के साथ साथ पहुंचना है या बाद में पहुंचेंगे तो चलेगा है? अगर समय के साथ साथ तब तो श्रेष्ठ गति, नहीं तो समय के बाद समय फिर कैसा होगा? अंतर आ जाएगा, प्राप्ति में भी अंतर, पूरा ब्रॉड ड्रामा में भी अंतर आ जाएगा। आज बाप दादा के पास चारों ओर के सेवा का समाचार लेकर गई। जाते ही क्या देखा? बाप दादा वर्ल्ड के गोले पे खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? भारत के ऊपर नहीं खड़े। इसके ऊपर खड़े हैं? पूरे वर्ल्ड को इमर्ज कर रखा है और बहुत ही शक्तिशाली शीतल लाइट माइट के रूप में विश्व की सर्व आत्माओं को साकाश दे रहे हैं। बाबा इसी कार्य में इतने मगन थे जो हमें देखा ही नहीं। मैं भी अपने को उसी रूप में अनुभव करने लगी। कुछ समय के बाद बाबा ने दृष्टि दी, मुस्कुराते हुए इशारा किया, आओ बच्ची आओ। मैं भी बाबा के साथ ग्लोब पर खड़ी हो गई। बाबा बोले, बच्ची आत्माओं का दृश्य देखा? अब तो बाप समान बच्चों की कौन सी सेवा की आवश्यकता है? किन बच्चों की? जो बाप समान बनने जा रहे हैं। देख रही थी कि सर्व आत्माएं कितनी भिन्न भिन्न प्रकृति के प्रकोप से, समस्याओं से दुखी हैं। सुख की एक भी किरण नजर नहीं आ रही थी। दूर दूर तक समस्याओं का कोई हल उनको दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे समय में आप बच्चों को अब बेहद के सेवा का विशेष प्लान बनाना चाहिए। अपने अपने सेवा स्थानों की सेवाएं व छोटी मोटी बातों में हद के कमजोर संस्कार स्वभाव से अपने को फ्री रखना आवश्यक है। जैसे औरों को समय की पुकार पर अटेंशन दिलाते हो। क्या है समय की पुकार? क्या है समय की पुकार? अब जल्दी जल्दी घर जाना है। ऐसे स्वयं भी समय की पुकार सुन रहे हो, दूसरों को तो सुनाते हो, लेकिन समय क्या चाहता है समय अनुसार सुन रहे हो। अब तक जो भी सभी बच्चों ने सेवा की है बहुत अच्छी की है। बाप दादा भी देख खुश हैं, परंतु अब ओ मेरे बेहद बाप के मालिक के बालिक, बेहद के राज अधिकारी, अब बेहद के सेवाधारी बनने का समय है। हद की सेवाएं समाप्त, बेहद की सेवाएं शुरू, उसका समय है। समय प्रकृति, आप इष्ट देवी देवता आत्माओं को पुकार रहे हैं। समय भी और प्रकृति भी। खास जो ईस्ट हैं, ईस्ट अर्थात पूर्वज होते हैं ना, उनको ईस्ट कहा जाता है। और फिर बाप दादा हमारी अंगुली पकड़ चलते रहे और समाचार पूछते रहे। मैंने सुनाया, बाबा
न्यूयॉर्क में जो जानकी दादी और जो भी उसके साथ प्रोग्राम में गए हैं, वहां पर रिजल्ट बहुत अच्छी आई है। आपके इशारे पर मान विश्व के सर्वधर्म आत्माओं ने और अन्य आत्माओं ने संदेश सुना और शांति का अनुभव किया। तो बाबा मुस्कुराए और उस समय ऐसे लगा जैसे बाप दादा के सामने बेहद सेवा का ग्रुप बाबा के नैनों में समाया हुआ था और बाबा मीठा मीठा मिलन मना रहे थे। उसके बाद बाबा बोले, बच्चों को इस डायमंड युग, गोल्डन युग नहीं, इस डायमंड युग संगम युग में दृढ़ता की डायमंड चाबी बाप द्वारा मिली हुई है। कौन सी चाबी? दृढ़ता की, दृढ़ता पूर्वक पुरुषार्थ। पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन दृढ़ता क्या होती है? रोज ही तो दृढ़ता है। रोज है दृढ़ता है? रोज दृढ़ता है। क्या बात है। हाँ, क्या होती यही नहीं मालूम इसका दृढ़ता होती क्या है। जो कह रहे हैं रोज ही दृढ़ता है, तो इसको क्या कहेंगे? ये है क्या है? रोज ही दृढ़ता है, ये है? बोलो। जानते नहीं है इसका मतलब दृढ़ता को। भक्ति मार्ग की तरह ले रखा है दृढ़ता को भी। हाँ, दृढ़ता का मतलब क्या होता है? करना ही है, कितना करना ही है, है? 240 करना ही है। मैंने इतनी गुंजाइश दे रखी है अलवेलेपन को। अमृत वेले हमने अपनी सेटिंग कर ली, मन बुद्धि में एक टारगेट फिक्स कर लिया। कब टारगेट फिक्स होता है अच्छे से अच्छा? अमृत वेले। और वो भी वो असंभव जो तुमको लगे कि इसके लिए तो मेरे को बहुत अलवेलापन छोड़ना है, इसके लिए तो मैं ज्यादा किससे फालतू बात भी नहीं कर पाऊंगी, इसके लिए तो मैं कर्म में भी मैं कितना मौन रखना पड़े, ऐसा ऐसा अपना है ना निकाल लेना चाहिए। फिर जो तुमने संकल्प धारण किया, आप वो है असली दृढ़ता। ऐसे तुम्हारी सुंदर दिनचर्या है, एक अमृत वेले उठना, 1-2 बजे से उठ जाना या 3 बजे अलवेले से। 3 बजे माना लास्ट होता है ना, इसलिए कहा जाता है। वैसे तो कायदा क्या है? क्या कायदा है? मुरली में 10 बजे सोने का। जब 10 बजे सो के 2 बजे उठ रहे हैं तो फिर उनको क्या करना चाहिए? 9 बजे सो के जब से मीटिंग शुरू हुई बाप दादा की वहीं से चांस लेना चाहिए, या 1 घंटा पीछे चलेगा? वो आके बैठ गए 1 बजे से। अब तुम इधर 10 साढ़े 10 बजे सोए, 11 बजे सोए, अब लेट ही उठोगे और मीटिंग 2 घंटे चल चुकी, 3 बजे उठ गए तुम। है सोचो क्या किया तुमने? समझदारी से काम लिया। हा? इसलिए जल्दी सोना, जल्दी उठना, नींद पूरी करनी है। अब तुम 9 बजे सोए, मान लो 5-6 घंटे लगते हैं, उसके लिए कोई चिंता नहीं। माना हड़बड़ाहट नहीं कि 1 बजे से तुम्हारे लिए बैठे हैं, 1 बजे से बैठे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारा मुंडा ऐसा वो भी देख देख हंसते हैं। ऐसे नहीं होती प्राप्ति। जागती ज्योति से होती है प्राप्ति। हमारे नींद की एक रिक्वायरमेंट है, उतनी चाहिए। आधा घंटा एक्स्ट्रा सो, कोई चिंता नहीं, बहुत समय अपने पास। बात क्या निकली थी? दृढ़ता की। सुंदर संकल्प अपनी दिनचर्या को देखते हुए उसको धारण करना अमृत वेले में। और टारगेट वो नहीं जिसमें ढेर सारी गुंजाइश है तुम्हारी, किसकी? अलवेलेपन की। वो नहीं। जब स्पेशल मिशन होता है, जब खास मिशन पर जाना होता है, तो खास टारगेट ले जाना होता है, या चल जाएगा हो जाएगा? हो जाएगा। जब तुम कहते हो कि बाप दादा का एक्स्ट्रा मदद चाहिए, एक्स्ट्रा सहयोग चाहिए, तो तुम करोगे भी तो एक्स्ट्रा। और तुम तो वो हो, गाड़ी छुक 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 चल रही है, डिब्बे ऐसे हैं जैसे इंजन थोड़ा स्लो होता है तो तुम स्लो हो जाते हो, या ओवर आगे निकल जाती हो इंजन से भी कूद के? है कहाँ निकल जाती हो? अरे बहुत चेकिंग चल रही है ऊपर। इंजन को कई बार स्लो किया जाता है, फास्ट किया जाता है, कोई कोई तो चल ही जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ निकल गए। फिर जब आएंगे तब आएंगे। तुम किसको फॉलो करते हो? इंजन को। देखा गया एक्यूरेट, जैसे ऊपर से इंजन को स्लो किया, पूरी गाड़ी स्लो, नहीं तो डिब्बे चले ही जा रहे हैं, ऐसे भी हैं। तो समझ जाते हैं कि राशि नहीं मिलती है।
क्योंकि एक तरह की सोल प्रवेश है, तो जब सोल प्रवेश है एक ही तरह का करवाएगी, अप डाउन में लाएगी, नहीं तो तुम्हारा इंजन तो कितना रुकता होगा। क्या बहुत ज्यादा भारी है क्या है? अब चाल थोड़ी देख सकता है कोई इंजन की, है? ऐसे मंद बुद्धि देख सके क्या? और इंजन देख सकता है या डिब्बे पीछे वाले देख सकते हैं? इंजन देख सकता है, बेखूबी से एक एक को देख सकता है। मेरी राशि किनसे मिलती है, जिनसे राशि मिलती ही नहीं है, चलो जा रहे चले जा रहे उड़े जा रहे हैं, देखते उड़ नहीं रहे तो कहीं भी फिक जाएंगे गैस ही द्वारा। लेकिन जब देखो एकदम से गाड़ी, अरे वाह ब्रेक भी बढ़िया है, पीछे तक क्या हो गया, लो पीछे तक, फिर ऐसे बढ़े तो एकदम आगे। कितनी खुशी होती होगी कि हमारी ब्रेक भी एकदम एक्यूरेट, सब प्रभावित भी हो रहे हैं ब्रेक से, और जैसे ही शुरू हुए तो फिर तो ये हैं संस्कार मिले हुए। वो नहीं, संस्कार कोई मिल ही नहीं रहे, उड़े ही जा रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। समझ में ही नहीं आया। इतना अच्छा उड़े थे, दूर दूर तक दिख ही नहीं रहे, ऐसा क्या उड़े भाई, उड़े ही उड़े। ऐसा नहीं, उड़े तो साथ साथ, गिरे तो साथ साथ, चढ़े तो बैकुंठ रस, वो वाले नहीं, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। ये कौन है, ये इनका यादगार क्या है, जिन्न है, जिन्न। कैसे हैं ये जिन्नात, इनको तो काम दिया हुआ जिन्नात को। अब चलो, तो थोड़ी चेकिंग हो रही थी, क्या करते हैं पहले चेकिंग वेकिंग करते हैं, थोड़ा सा आगे फिर पीछे ऐसे चेकिंग करते हैं, तो उनको परेशान हो जाते हैं 2-4 दिन में, अरे ये क्या हो गया अचानक ही डिब्बा, क्या सोचता खराब हो गया क्या मैं? टारगेट मिला था वो अब स्पीड ही नहीं पकड़ पा रहे मैं। होता है, माने जो समान है उन्हीं को होता है, सबको नहीं होता, सबके लिए थोड़ी है। तो जब चेकिंग करते हैं ना, ऐसे थोड़ा झटके भी देखते हैं, थोड़ा सा ऐसा स्लो कर दिया फिर एकदम, तो ये थोड़ी चेकिंग हो जाती है, इसमें ये हाहाकार मच जाती है, ये क्या हो गया, 21 रोज का तो शुरू हो चुका है, 2-3 रोज में मेरी सेटिंग नहीं हो पाई। अरे सेटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेटिंग कर रहे हैं। तो जब देख लिए ये एकदम ठीक ठाक है कार्यक्रम, गाड़ी दौड़ी तो फिर दौड़ी फिर कोई बीच में कोई स्टॉपेज है क्या, कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, कहीं दूर तक दूर दूर तक कोई स्टॉपेज ही नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा चेकिंग वेकिंग होती है, उसी चेकिंग में तुम्हारी भी चेकिंग हो जाती है। तो क्या निकला था, कहाँ संकल्प धारण करना है, अमृत वेले, वो अलवेले वाला मत, 2-3 दिन से भी देख लिया, नहीं भैया अपन अब ज्यादा मत फेंको, अपन बड़ी ठीक है? ऐसा ठीक है नहीं है? अच्छे से अच्छा सुंदर से सुंदर संकल्प। ये बहुत अजीब रूपरेखा है ऊपर। बाबा भी कहते हैं, मैं भी घोड़ा गाड़ी में कहाँ आता हूँ गाड़ी, अपनी गाड़ी को चेक करते होंगे, और पीछे डिब्बे भी प्रभावित होते होंगे, थोड़ा बहुत नहीं होते होंगे, कोई खास बात नहीं। लेकिन फाइनली एक सुंदर संकल्प, कितना से कितना तुम कर सकते हो, सोने से पहले तक, सोने से पहले चेकिंग करके। जल्दी उठना और जल्दी सोना, सबसे सुंदर नियम ब्राह्मणों का। कितने बजे तक सो जाना चाहिए? आपसे पूछा? हाँ जी, ये जिनके पास कोई काम धाम ही नहीं है। अरे 8:30 बजे सो जाओ तो और अच्छी बात, लेकिन 8 बजे तो खैर नहीं सो सकते, 8 बजे तक तो तुम्हारी भट्टी ही चलती है ना। 9 बजे तक तो हमको आराम से सो जाना चाहिए, और अगर लगता है आपको 4 घंटे में नींद पूरी हो जाती है तो 1 बजे से मीटिंग क्या हो जाती है, बोलते हैं ना व्यक्तवाणी। खास बच्चों के लिए कौन सा समय है? नुमाश अमृत वेले, नमाशामनी किसने बोला? अमृत वेला खास बच्चों के लिए है। तो 1 बजे हो, ऐसा हट, फिर बार बार वही बातें आ जाती है घूम फिर के, 1 बजे से कोई बहुत बड़ी प्राप्ति हो जाएगी, बिल्कुल होने वाली नहीं है ना। सहजता से उठने के बाद तुम्हारा आलस बाधा ना बने, वो ज्यादा प्राप्ति कर जाएंगे। तुम उठ तो पहले गए, लेकिन उसके बाद आलस इतना तुम्हारे ऊपर भारी पड़ रहा है, तुम्हारी मन बुद्धि जैसा तुम चलाना चाहते हो चल ही नहीं रही। उठे पहले, प्राप्ति बाद में। इसको क्या कहेंगे? समझदार कहेंगे। बाकी अगर तुम लेट सोते हो, लेट उठते हो,
वो रूटीन थोड़ी सी सेट करो तो बहुत प्राप्ति है। इसलिए वह जल्दी सोना, जल्दी उठना। कौन सा बीज धारण किया है? दृढ़ता। कैसी दृढ़ता? असंभव को संभव करना, ये है दृढ़ता। इनको बोला जाता है, सबको नहीं बोला जाता। जबरदस्त है, सबके कान खुले रहते हैं, सुन लेते हैं। नहीं भाई इनको कि तुमने जो टारगेट लिया, लास्ट तक जो रिजल्ट निकली उसको किसकी गोदी में डालो। हाँ, माथा भारी करके नहीं कि माथा भारी हो गया, इतना बड़ा संकल्प लिया था, रिजल्ट तो यही निकली। शायद अभी भी प्रिपेयर ही हो रहा है इंजन, ये काम चले। इतने समझदार मत बन जाना। कौन से खाते में फेंक जाओगे? इतने समझदार नहीं बनना, है ना। इशारे मिल जाते हैं, इंजन जैसे वो होता है वो भी हरी झंडी दिखा देते। इंजन रिपेयर हो गया, देखा नहीं देखा? कितने समझदार होते हैं। तब तक लाल झंडी ऐसा कुछ खास नहीं, थोड़ा ऐसे धमकी वमकी देते रहते हैं, लाल झंडी लाल झंडी दिखाते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हरी झंडी दिखा दी तो समझो अब तैयारी, अब घर चलना है। लेकिन घर चलने वालों को ये जरूर ध्यान रखना है, लास्ट में किसकी झोली में डालना है? जो रिजल्ट निकली। और वो जो बीज है सुबह ही तुम्हारा धारण हो जाना चाहिए। जो असंभव करने वाला बीज है, जो असंभव, तुम्हारी दिनचर्या में भी इसको संभव करने के लिए तुमको बहुत ताकत लगानी पड़ती है। रिजल्ट जो निकले उसको अगले दिन नहीं लेके जाना रिजल्ट को, लेकिन एक सुंदर अपनी रिजल्ट निकालने के लिए जो सुंदर तुमने बीज अमृत वेल धारण किया है उसके ऊपर काम करना। तो ये है दृढ़ता, ठीक है। तो बच्चों को इस डायमंड युग, संगम युग में दृढ़ता की डायमंड चाबी द्वारा, दृढ़ता की चाबी बाप द्वारा मिली है, वो गोल्डन चाबी। और ये कौन सी चाबी? डायमंड चाबी। सोचो, वो गोल्डन चाबी आज तक ही नहीं मिली। और लगे थे पता नहीं गोल्डन चाबी मिलने वाली है, मिलने वाली है, और उसके ऊपर अब संदेश ही अच्छे रहे, संदेश पढ़ लिया। हम भी गोल्डन चाबी के पीछे पड़े थे। अब संदेश पढ़ने तो यही संदेश निकल आया कि अरे गोल्डन चाबी नहीं, ये कौन सी चाबी है तुम्हारे पास? डायमंड चाबी है। तो डायमंड चाबी बाप द्वारा मिली हुई है। जनक बच्ची और ग्रुप में दृढ़ता की गोल्डन की द्वारा सफलता प्राप्त करने का सबूत दिखाया है। कहां तक पहुंची? ये कुछ पता नहीं, ये वो कुछ वो होते हैं, है ना। हाँ, यस। तो जनक बच्ची और ग्रुप ने दृढ़ता की गोल्डन की द्वारा सफलता प्राप्त करने का सबूत दिखाया है। कौन सी चाबी अभी तक लगाई? गोल्डन। अभी कौन सी दे दी? एक कदम आगे बढ़ा दिया, डायमंड। जो भी टाइम मिला, संदेश तो मिल गया ना। बच्चे हिम्मत से मदद के पात्र बने। सभी बच्चों को बाप दादा बाहों में समाकर मुबारक दे रहे हैं। अभी फिर स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉर्म की कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम बनाया है, वह भी अच्छा है। ड्रामा अनुसार एक तरफ धर्म नेताएं, दूसरी तरफ राजनेताएं, दोनों वर्ग की सेवा का इकट्ठा चांस मिला है। कॉल ऑफ टाइम के टॉपिक पर संदेश और डिक्लेरेशन देने का प्लान भी अच्छा बनाया है। ऐसा करने से सबको स्पष्ट हो जाएगा कि ब्रह्मा कुमारियों की सेवा का एम ऑब्जेक्ट क्या है, विश्व की आत्माओं के लिए कितना रहम और उमंग है। लक्ष्य यही रखना है कि किसी भी रूप में कॉन्ट्रैक्ट और कनेक्शन में सहयोगी बनाना है। आगे चलकर कई कार्य करने कराने के निमित्त बन सकते हैं। इसके बाद बाबा को दादी का ऑस्ट्रेलिया का समाचार सुनाया। बाबा बोले कि चक्रवर्ती राजा बनने वालों को अब सेवा का चक्कर लगाना पड़ता है, फिर चक्रवर्ती राजा बन विश्व राजे का पार्ट में जाना है। बच्ची की यही विशेषता बाप दादा देखते हैं कि सदा स्वयं भी उमंग उत्साह में रहती है और दूसरों को भी कोई ना कोई प्लान, सोच, उमंग उत्साह में लाती है।
यह ब्रह्मा बाप समान बनने का बच्ची को वरदान है। दोनों दादियां अपने ग्रुप के साथ अच्छा पार्ट बजा रही हैं। अब तो तुम्हारा भी गुलजार के लिए बोला चक्कर लगाने का पार्ट है। हर एक बच्चों के कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है और अफ्रीका के बच्चों की भी बाबा को याद है। अफ्रीका के बच्चों की भी बाबा को याद दी। बाबा ने कहा कि बच्चे वहां रहते रहते अनुभवी हो गए हैं। हर एक को माइट में रह सेवा बेहद सेवा के निमित्त बनना है। अलवेले भी नहीं बनना है। अटेंशन और टेंशन फ्री दोनों का बैलेंस रखना है। ऐसा कहते वेदंती बहन सेंटर के सभी भाई बहनों और टीचर बहनों को बहुत बहुत स्नेह से बाप दादा ने दृष्टि दी और सदा डबल लाइट रहने का वरदान दिया। ऐसे मिलन मनाते अपने साकार वतन में पहुंच गई। नेक्स्ट है 14/9/2000। सूक्ष्म इंद्रियें कौन कौन सी होती हैं? मन, बुद्धि और संस्कार कंट्रोल करने की एक्सरसाइज करो। आज जब मैं बाबा के पास वतन में गई तो जैसे बाबा सदा ही बाहें पसार कर कहते हैं आओ बच्ची आओ बच्ची, ऐसे ही कहकर बुला रहे थे। जब मैं बाबा के पास पहुंची तो बाबा ने अपनी बाहों में समा लिया। आप सभी भी यह मीठा दृश्य देख रहे हो ना कि बाबा कैसे बाहें पसार कर आओ बच्चे कहकर बुला रहे हैं। आप सब भी बाबा की बाहों में आ गए, समा गए। इसके बाद हमने देखा कि बाबा के हाथ में कोई चीज है। जब मेरा अटेंशन बाबा के हाथ की तरफ गया तो बाबा ने हाथ मेरे सामने किया तो मैंने देखा कि बाबा के हाथ में चमकता हुआ छोटा सा बीज था। बाबा ने पूछा बच्ची देख रही हो यह क्या है? क्या है? हैं जी? बीज कैसा है ये? है छोटा सा है। कैसा है ये? चमकता हुआ। तो मैंने देखा कि बाबा के हाथ में चमकता हुआ छोटा सा बीज था। बाबा ने पूछा बच्ची देख रही हो यह क्या है? मैं सोचने लगी कि ये बाबा के हाथ में क्या है, किस रहस्य से है। मैं देख रही थी तो बाबा ने पूछा तुम बच्ची लंदन से आई हो ना? कहां से आई हो? लंदन से। तुम्हारे पेपर कहां से आते हैं? लंदन से। और इनके पेपर हैं ऊपर से। लंदन से आई हो ना? तो बाबा ने पूछा बच्ची क्या समाचार लाई हो? मैंने कहा बाबा सभी खुशी में नाच रहे हैं और सबके मन में यही संकल्प है कि हमें बाबा की आशाओं को पूरा करना है। बाबा ने कहा इसलिए तुम यह दीपक लाई हो। भोग के समय मोमबत्ती जलाई गई। मोमबत्ती थी या दीपक थे? है? क्या जलाई गई? मोमबत्ती। बाबा भी मजाक करते हैं। बाप दादी की आशाओं का दीपक लंदन निवासियों ने जलाया है। सभी के मन में यही शुभ संकल्प है कि हम जल्दी से जल्दी बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करें। फिर बाबा ने कहा चलो बच्ची अभी बाप दादा सैर कराते हैं। जैसे साकार में बाबा हाथ में हाथ पकड़ कर ले जाते थे, ऐसे ही बाबा ने हाथ पकड़ा और हम थोड़ा ही आगे चले तो दो कमरे बने हुए थे। नहीं कौन सी भाषा है, कितने थे, चलो बने हुए थे। उन पर लिखत थी रूहानी एक्सरसाइज। हमने सोचा रूहानी एक्सरसाइज और दो कमरों का क्या मतलब है? बाबा ने कहा चलो दिखाओ।
तो क्या देखा? वो किसी भाषा में 3 लिखा हुआ है, क्योंकि यहां 3 का क्लैरिफिकेशन। तो पहले कमरे में लिखे थे संकल्प कंट्रोल करने की एक्सरसाइज, दूसरे कमरे में लिखे थे बुद्धि की एक्सरसाइज, और तीसरे कमरे में लिखे थे संस्कार की एक्सरसाइज। हर एक कमरे में कुछ भाई बहने बैठे थे तथा एक्सरसाइज कर रहे थे। बाबा ने पूछा, बच्चे आज के जमाने में सबसे ज्यादा ध्यान किस बात पर है? फिर बाबा ने सुनाया कि देखो, आजकल अनेक प्रकार की दवाइयां हैं, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक आदि आदि, फिर भी एक्सरसाइज के लिए सभी डॉक्टर सलाह देते हैं। इसके लिए आप लोग हाथ उठाओ, कौन कौन एक्सरसाइज करता है? सभी? हद हो गई है तो भाई, आपने उठाया या मैं नहीं देख पाया? कोई बहाना नहीं। एक्सरसाइज से ठीक होते हैं या ये है वो है एक्सरसाइज से? नहीं तो मतलब क्या है? ये बहानेबाजी है। अगर कोई अपनी तबीयत का बहाना है, टोटली बहानेबाजी है, अलवेलापन है इसका। एक्सरसाइज से हमको सैंपल बनना है दूसरों के लिए, या थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है तो बस लेट जाओ? अरे एक्सरसाइज से क्या सैंपल बनना है तुमको, या जब तुम स्वस्थ हो जाओगे तब करोगे? तब करोगे? एक्सरसाइज माना सैंपल बनना। जैसे तुम मन बुद्धि की एक्सरसाइज करते हो, ऐसे तुमको फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत है, 100% जरूरत है। और सैंपल बनने के लिए जरूरत है, निरोगी कंचन काया बनने के लिए जरूरत है। ऐसे अलवेले ही मत रह जाना, बिल्कुल नहीं। अधूरी पढ़ाई है ये। यहां कोई बहाना नहीं। अगर तबीयत तुम्हारी ज्यादा लटकी हुई है ना, केवल तुम्हारी एक्सरसाइज की वजह से लटक रही है, चाहे उसमें प्राणायाम ही क्यों ना हो। कल भी शरीर के हिस्से बताए थे। तो क्या श्वास का कोई हिसाब किताब नहीं है क्या? अरे प्रयोग तो करके देखो, 1 आध महीना। मालूम पड़ा हमको मंद बुद्धि, हमारी मंद बुद्धि बने रहे। हमको क्या मालूम था, खान पीन तो छोड़ो, एक्सरसाइज सब कुछ ठीक हो सकता है। हम मंद बुद्धि ही बने रहे, बस बाबा की कृपा हो जाएगी, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। अरे ये कर्म भोग हमने आवाहन ही कर रखा है, किस वजह से? मंद बुद्धि की वजह से। जितना कोई मंद बुद्धि है तो समझो वो कर्म का हिसाब किताब का आवाहन करके रहा हुआ है। नहीं तो अगर थोड़ी सी समझ हो, एक्सरसाइज की समझ हो, खान पीन की समझ हो, तो कोई कर्म भोग रह नहीं सकता। इसलिए कर्म को भोग कब कहेंगे? तुम अचानक झाड़ू पोछा लगा रही थी, थोड़ा सा पाँव मोच आ गई, इसको कह सकते हैं। अचानक कुछ भी छोटा मोटा तुम्हारे पास आता है अचानक, उसको कह सकते हैं। तुम्हारा बहुत सुंदर ध्यान रखने के बाद कुछ हो रहा है, उसको कह सकते हैं। तुम्हारे अलवेलेपन की वजह से अगर कुछ बना हुआ है हिसाब किताब, वो मात्र तुम्हारा अलवेलापन कहलाएगा, वो कर्म भोग बिल्कुल नहीं है। अगर नई दुनिया में इतनी समझ नहीं आई है तुमको कि अपने प्रैक्टिकल अपने अगर हिसाब किताब है शारीरिक, उनको अगर तुम खत्म नहीं कर सकते हो तो तुमको समझदार कहेंगे। इसलिए स्पष्ट बोला है, तुमको आपने 5 तत्वों की भी क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। तो फिर भी एक्सरसाइज के लिए सभी डॉक्टर सलाह देते हैं। सबका इतना अटेंशन एक्सरसाइज पर ही क्यों है? और ये तो दवाइयों से वैसे भी लूटते हैं। दवाइयों से कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जो होते हैं वो तो उनको सदा ही चलना है, जब तक मरते दम तक ही खानी है। एक चीज ठीक होगी, दूसरी अंदर ही अंदर कौन सी पैदा हो रही है किसी को मालूम नहीं। खासकर एलोपैथी तो क्या है? जहर है, जहर। होम्योपैथी हो, आयुर्वेदी हो, ये तो एक बार चल भी जाए, लेकिन अगर कोई एलोपैथी खा रहा है तो समझिए जहर खा रहा है। जहर की रिजल्ट क्या निकलती है? मृत्यु, और कुछ नहीं, इसको मृत्यु ही होनी इसके नसीब में। तो क्योंकि आपकी गोल्डन एज में तो कोई दवा होगी ही नहीं। कहां जा रहे हो? अभी तो तुम जा रहे हो गोल्डन एज में, जबकि तुमको तो और एक कदम आगे कहां ले जाएंगे? डायमंड। तो वहां स्वस्थ होके जाओगे या अस्वस्थ होके वहां चले जाओगे?
फिर तो बहुत बहाने हैं आपके पास तो। और वहां तो इतनी ठंड होती है, वहां तो वायुमंडल अनुकूल नहीं है। क्या आत्मा को चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, आत्मा प्रभावित होती है, शरीर प्रभावित होता है? अब तुम बनने जा रहे हो आत्मा, और थोड़ी सी समझ में अगर कोई खिटपिट है उसको भी दूर कर लेते हो। तो अभी नेचर के नजदीक आ रहे हैं। क्या कहा? क्योंकि आपकी गोल्डन एज में तो कोई दवा होगी ही नहीं। किसकी गोल्डन एज? आपकी, अर्थात आत्मा की। और आत्मा के साथ साथ शरीर भी प्रभावित होता है। तो अभी नेचर के नजदीक आ रहे हैं, तो अभी बाप दादा भी यही चाहते हैं कि बच्चे 3 प्रकार की एक्सरसाइज में होशियार हो जाएं। एक्सरसाइज में क्या होता है? जो भी कर्म इंद्रिय हैं उनको जहां चाहे वहां मोड़ सकते हैं, वह इजी हो जाए, टाइम नहीं लगे। तो बाबा चाहते हैं कि यह जो सूक्ष्म इंद्रियां, मन, बुद्धि और संस्कार, इन पर भी बच्चों का पूरा कंट्रोल हो। मन संकल्प शक्ति, बुद्धि डिसीजन पावर या तीसरा नेत्र, और संस्कार जैसे संस्कार हमको धारण करने हैं, पुराने संस्कार छोड़ना और नए संस्कार धारण करना। तो इन पर बच्चों का पूरा कंट्रोल हो। अभी तक कई बच्चे संकल्प के आधार पर कहां कहां रुक जाते हैं, कभी कार्य में कभी नेगेटिव में भटकने के कारण स्वयं को पूरा मोल्ड नहीं कर सकते। व्यर्थ के बजाय सेकंड में शुभ संकल्प कर सकें, वह अभी नहीं है। इसलिए व्यवस्था अभी कभी थोड़ी ऊपर कभी थोड़ी नीचे होती है। तो बाबा अभी चाहते हैं कि मेरे बच्चे 1 सेकंड में अपने संकल्प को जहां चाहे वहां स्थित कर सके। कितना टाइम लगे? 1 सेकंड। चेंज भी कर सके और उस स्थिति में टिक भी सके। अभी भी चेंज करते हैं, परंतु सेकंड में चेंज नहीं करते, टाइम लग जाता है। जैसे शरीर की एक्सरसाइज में वो कहते हैं 1 2 3, ऐसे ही मन, बुद्धि व संस्कार को 1 सेकंड में नहीं बदलते, टाइम लगाते हैं। दूसरा, स्थित हो जाना माना चेंज हो जाना। व्यर्थ को चेंज करके शुभ संकल्प की स्थिति में टिकने में भी अभी टाइम लगता है, तो अंतर भी पड़ जाता है। तो बाबा ने सुनाया, इसमें एक तो स्थिरता चाहिए, दूसरा परिवर्तन चाहिए। टिकने में क्या चाहिए? पहले स्थिरता और उसके बाद परिवर्तन। फिर बाबा ने कहा कि बुद्धि का काम है निर्णय करना। निर्णय शक्ति ऐसी हो जो बाबा की श्रीमत है वह क्लियर सामने आ जाए, सोचना ना पड़े ठीक होगा या नहीं, यह करें या नहीं, लेकिन श्रीमत को सामने रखकर 1 सेकंड में निर्णय कर ले। तीसरा, जो भी पुराने संस्कार हैं वह अभी निकल रहे हैं। जैसे बीमारी जाने वाली होती है तो शरीर को छोड़ देती है, ऐसे ही पुराने संस्कार भी पहले बाहर निकलेंगे फिर छोड़ेंगे। कौन सी दवाई का उदाहरण देते हैं बाबा? होम्योपैथिक की दवाई। तो अभी ब्राह्मण संस्कार एकदम नेचुरल हो जाएं, इसके लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। संस्कार ही खींचते हैं, संस्कार से ही संसार बनता है। आपके नेचुरल संस्कार जब बाप समान हो जाएंगे तब देवी संसार की स्थापना होगी। क्या आपके नेचुरल संस्कार किसके समान? बाप समान। तब कहेंगे संस्कार मिलन की रास। कितनों ने की? 16,000। क्या है स्टेज उनकी? इंद्रियों के पार। यह है संस्कार मिलन की रास। अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों का सुख नहीं है इनके पास, इंद्रियों के पार अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। तो सबसे ज्यादा इस बात में एक्सरसाइज की आवश्यकता है। संस्कार परिवर्तन का पूरा अटेंशन हो। बच्चों के संस्कार ही प्रकृति के संस्कार परिवर्तन करेंगे। कितना तीव्र गति से चेंज होगा? इसमें प्रकृति में बहुत फास्ट गति से चेंज होगा, क्योंकि बच्चे कौन सी अवस्था में टिकने जा रहे हैं?
संपूर्ण निराकारी स्टेज में। तो अभी प्रकृति भी कितने खेल दिखाती रहती है। बच्चे भी कहीं कहीं संस्कार के खेल दिखाते हैं तो प्रकृति भी खेल दिखाती। इसलिए बाप दादा चाहते हैं कि बच्चे तीनों एक्सरसाइज में नंबर 1 हो जाएं। कौन कौन से तीनों एक्सरसाइज बताइए। सबसे पहले संकल्प का कंट्रोल। तो उसके लिए क्या विधि है तुम्हारे पास? बीच बीच में कुछ सेकंड के क्या विधि है तुम्हारे पास संकल्प के कंट्रोल के लिए? कोई मासी का घर तो है नहीं। हाँ है? हाँ, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इसकी धुन। संकल्पों की गति तुम्हारी पहले कम होगी, कंट्रोल नहीं होगी। जो बहुत तेज स्पीड से चल रहे हैं संकल्प, पहले उसकी गति स्लो हो, कम होगी तो खत्म भी हो जाएगी। तो पहला कमरा क्या लिखा था? संकल्प। संकल्पों की कंट्रोलिंग। और उसके बाद बुद्धि की एक्सरसाइज। बुद्धि की एक्सरसाइज ये होती है जैसे तुम ड्रिल करते हो, पूरी बुद्धि की एक्सरसाइज है। जो जो तुमने संकल्प किया, बुद्धि वो दृश्य देख रही है। मन में जैसा आ गया वैसा ही दृश्य बन जाए, 1 सेकंड में बन जाए। यहां तक एक्सपर्ट हो जाओ कि कोई बच्चा भी तुमको ड्रिल करा दे। कभी तुमको अंतरिक्ष में ले जाए, कभी तुमको कहां ले जाए, कभी कहां ले जाए, उसी सेकंड तुम्हारा क्या होता जाए, वो चित्र बनता जाए। इतनी क्लियर, क्या बोला था कुछ समय पहले, क्लीन और क्लियर बुद्धि। क्लीन भी हो और क्लियर भी हो। पिक्चर कैसी हो? एकदम क्लियर हो और क्लीन बुद्धि भी हो। और लास्ट में संस्कार। संस्कार तो सबके अपने अपने हैं ही, लेकिन जैसे संस्कार हमारे बाबा बनाना चाहते हैं, वो है संस्कार, बाप समान बनने के संस्कार। ये है संस्कार मिलन की राज। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने बहुत प्यार से भोग स्वीकार किया। आपने बाबा को प्यार से भोग लगाया और बाबा ने सभी के दिल का प्यार स्वीकार किया। फिर बाबा ने दादी जान की, जयंती बहन व सभी निमित्त टीचर को विशेष याद दी। बाबा ने कहा, बच्चे की हिम्मत पर पद्म गुना बाबा की मदद है। ऐसे वरदान देते हमें साकार वतन में भेज। ओम शांति। कल वो पॉइंट तो नहीं हो पाए पूरे। लिखा है तुम ब्रह्मा और विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जान गए हो, तो तुम्हें कितना ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन क्या है? विष्णु का ऑक्यूपेशन ये अलग अलग है। तुम ब्रह्मा के भी ऑक्यूपेशन को जान गए हो तो विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जान गए हो। इसका मतलब जरूर दोनों के ऑक्यूपेशन क्या है? अलग अलग। हाँ जी, ऑक्यूपेशन धंधा शरीर से होता है। इसका मतलब आदि में क्या थे? ब्रह्मा भी था तो विष्णु भी था। ब्रह्मा के अपने अपने हिसाब किताब थे, विष्णु के अपने हिसाब किताब थे। तो रचना कौन है, रचयिता कौन है? हैं जी? ब्रह्मा द्वारा रचना, ब्रह्मा रचना। रचयिता विष्णु रचयिता, माने संस्कार अलग अलग। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला तो एक्टिविटीज अलग, ब्रह्मा की एक्टिविटीज अलग। ब्रह्मा माना बच्चा, विष्णु माना रचयिता, प्रजापिता माना बाप, ब्रह्मा माना बच्चा। बाप और बच्चे का खेल है ना, इसलिए मुरली में बोला प्रजापिता ब्रह्मा और ब्रह्मा आत्मा जुदा जुदा। तो ऐसे विष्णु और ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन तुम बच्चे जानते हो। हाँ जी। तो तुम्हें कितना शुद्ध नशा रहना चाहिए? तुम्हें कितना शुद्ध नशा रहना चाहिए? भक्ति मार्ग की तरह ब्रह्मा कुमारी जी कहते हैं ये ब्रह्मा ही फिर जाके क्या बन जाएगा? विष्णु बन जाएगा। जबकि अगर त्रिमूर्ति है, सूक्ष्म वतन में हमारी कोई काम की है? कोई काम की नहीं। लेकिन वही त्रिमूर्ति अगर प्रैक्टिकल में काम करती है तो वो है हमारे काम की, क्योंकि उसको फॉलो करना। जो वैष्णव संप्रदाय किसको फॉलो करे?
विष्णु को। ब्रह्म समाजी है तो किसको फॉलो करे? ब्रह्मा को। और शिव को नहीं। शैव संप्रदाय किसको फॉलो करे? शंकर को। शिव को नहीं, शिव की तो ये रचना है। तो शैव संप्रदाय वो तो भक्ति मार्ग में, उनको तो जलाया भी नहीं जाता। क्या करते हैं? जलाते नहीं है, वो तो दफना देते हैं, क्योंकि कार्य ही कौन सा लिया है? विनाश का कार्य लिया है। तो आत्मिक स्मृति में टिक के वो बीज रूप अवस्था प्राप्त ही नहीं कहीं। उनसे अच्छे तो ब्रह्म समाजी हैं। तो पवित्र ब्राह्मण है, तो पवित्र ब्राह्मण है तो वो भी जलाते हैं कम से कम। लेकिन उनसे भी ऊपर वैष्णव संप्रदाय हैं। शरीर से भी पवित्र तो मन बुद्धि भी पवित्र। तो स्थूल रूप में कितने पवित्रता का पालन करते हैं, तो उनके शरीर भी पवित्र है तो मन बुद्धि भी पवित्र है। ये है वैष्णव संप्रदाय, ये है सबका लक्ष्य। हाँ जी। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, हाँ यह जी। सब संगम पर ही होता है। सोचो, कभी भी सूक्ष्म वतन की नॉलेज भी तुमको नहीं मिलती, ना मूल वतन की नॉलेज मिलती है ना। चलो स्थूल वतन तो हम जीते हैं, मालूम ही है। लेकिन ये सच्चाई किस लिए मालूम पड़ी है? संगम युग पे। क्योंकि संगम युग पे तुमको स्थूल वतन पे जीते जीत कहां जाना है? सूक्ष्म वतन, और उसके ऊपर परम धाम जीते जी जाना। ये नॉलेज तुमको कभी चाहिए ही नहीं थी। क्यों मिली है? क्योंकि तुम प्रैक्टिकल में इस नॉलेज को यहां धारण करते हो। केवल संगम युग के लिए है। चाहे सूक्ष्म वतन की तुम्हारी स्टेज बनने वाली है, चाहे परम धाम की। और ये जहां तुम रहते हो ये तो है ही है, लेकिन सूक्ष्म वतन और परम धाम ये है प्रैक्टिकल तुम्हारे लिए। हाँ जी। बाप बेट, अभी तुम बच्चों को समझाते हैं हाँ जी। पुरानी और नई दुनिया का यह संगम युग है। पुकारते भी हैं कि पतितों को पावन बनाने आओ। कौन सा संगम युग है ये? पुरानी और नई दुनिया। तो ब्राह्मणों की दोनों दुनिया आगे चल के दिखेंगी प्रैक्टिकल। नई दुनिया का भी सबको मैसेज है, लेकिन सब जहां जा नहीं सकते। राज्यों की पढ़ाई भी है, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर धारण करते करते वहां ट्रांसफर हो रहे हैं। दोनों दुनिया चाहिए, एक से काम चल जाएगा। पुरानी दुनिया को कहां ट्रांसफर होना है? नई दुनिया में। 500-700 करोड़ को तो नहीं जाना ना। जिनको जाना है उनको पढ़ाई जाती है, तो सब नहीं पहुंच गए, लेकिन पढ़ाई पढ़ के वैसे कंट्रोलिंग पावर धारण करके कहां ट्रांसफर हो रहे हैं? नई दुनिया में। तो ये संगम है। यहाँ पुरानी दुनिया भी चाहिए ब्राह्मणों की, तो नई दुनिया भी चाहिए। जो पहुंच गए वो भी चाहिए, और जिनको पहुंचना है वो भी चाहिए। तब कहेंगे ये प्रैक्टिकल पढ़ाई, यह है प्रैक्टिकल लक्ष्य। प्रैक्टिकल लक्ष्य धारण करते वहां ट्रांसफर होना ये संगम के होता है और दिखता है। हाँ जी। बाप का भी इस संगम पर पाठ चलता है। क्रिएटर डायरेक्टर है ना, तो जरूर उनकी कोई एक्टिविटी होगी ना। क्रिएटर डायरेक्टर है, क्या नहीं है? मुख्य एक्टर नहीं है। क्यों? बैकबोन है। हमेशा डायरेक्टर और क्रिएटर इनको तो कोई जानता ही नहीं है। जान पाता है, लेकिन इससे कितना बड़ा रोल है किसका? सबसे बड़ा रोल किसका है इसमें? डायरेक्टर का। जिसने नचाया है एक्टर को, कैसे अपनी उंगलियों से नचाता है ये कोई देख ही नहीं पाता। सब महिमा, अरे क्या एक्टिंग, क्या एक्टिंग। अरे की नहीं है मूर्खों, करवाई गई है। कितनी बड़ी कला होगी उस डायरेक्टर में, जो इतना सुंदर उसको नचाया। कितनी महिमा होगी। और डायरेक्टर को कोई नहीं जानता आज की डेट में। कोई भी फिल्म उठा लो, उसको क्रिएटर डायरेक्टर कोई नहीं जानता। गीता का भगवान, इनसे मिलो। जो रचयिता है, जो स्वयं भगवान है, उसको दुनिया नहीं जानती। किसको? मुख्य एक्टर को उठा लिया। हाँ जी। सब जानते हैं कि उनको आदमी नहीं कहा जाता। उनको तो अपना शरीर ही नहीं, बाकी सबको मनुष्य या देवता कहेंगे। शिव बाबा को न देवता न मनुष्य कहेंगे। शिव बाबा ना देवता है ना मनुष्य है। देवता जो प्रैक्टिकल यहाँ धारणा कर रहे हैं, जो केवल मनन चिंतन है, वो भी यहाँ पे हैं। 2 धड़े हैं। कौन कौन से? एक धड़ा जो मनन चिंतन कर रहा है, एक धड़ा जो प्रैक्टिकल देवता स्वरूप धारण कर रहा है। और शिव बाबा को ना देवता कहेंगे ना
मनुष्य कहेंगे, कहाँ चला गया? निराकारी स्टेज में, एकदम निसंकल्प। आप 3 वतन में चले जाओ, तीनों वतन में सबसे ऊपर सूक्ष्म वतन के 3 स्टेजेस हैं। सबसे ऊपर कौन सी स्टेज है? शंकर, एकदम परमधाम से मिक्स। परमधाम में उसमें कोई अंतर नहीं, तो वो ना मनुष्य है और ना देवता। उससे नीचे देवता, संपूर्ण प्योरिटी धारण करना अर्थात देवता। उससे नीचे कमल पुष्प समान, एकदम डिटैच, लेकिन मनन चिंतन है। क्यों? कहां से जुड़ा हुआ है? स्थूल पतन से जुड़ा हुआ है। स्थूल पतन से जुड़े हैं तो मनन चिंतन है। जाना है संपूर्ण प्योरिटी पे। संपूर्ण प्योरिटी धारण किए बिना तुम परमधाम जा ही नहीं सकते। इसलिए शिव बाबा ना मनुष्य है ना देवता है। तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। वाह, कितना बड़ा है सरनेम। कौन सा तुम्हारा सरनेम है जी? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। एक इतना प्रजापिता और तुम्हारे सर लग गया। ये है बड़ा सरनेम। ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही कम नहीं था, बहुत बड़ा था। लेकिन तुम्हारे आगे और क्या लग गया? प्रजापिता लग गया। ये है तुम्हारा बड़े से बड़ा सरनेम। हाँ जी। बड़े से बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा, उनको कोई जानता ही नहीं। हाँ जी। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया है। ठीक है। ब्रह्मा का भी किसको पता नहीं है। हाँ। ब्रह्मा का भी, वो किसका नहीं पता है? आगे किसको बताया? बाबा को तो सर्वव्यापी, वो तो सर्वव्यापी कह दिया, तो छोड़ो, उसे पता होने वाली बात ही नहीं है। लेकिन उससे पहले ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को कोई जानता ही नहीं। और शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह रहे कि वैसे ही गुम कर दिए उन्होंने। और उसके बाद ब्रह्मा को का भी किसी को पता नहीं कि एक्चुअल ब्रह्मा कौन है। जिस ब्रह्मा को पकड़ के बैठते हैं, ब्रह्मा था ही नहीं। ये त्रिमूर्ति के द्वारा दिया हुआ था, ये ब्रह्मा था। दत्तात्रेय मुनि है, इनको पाला, कुत्ते रखे हुए हैं पास में, है ना? तो चित्र बना हुआ है दत्तात्रेय मुनि, 3 के द्वारा दिया हुआ। तो ना प्रजापिता ब्रह्मा को जानते हैं, ना ब्रह्मा को जाए शिव बाबा की तो कोई बात ही नहीं। तो कितना वंडरफुल ड्रामा है। हाँ जी। चित्र भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए हैं। हाँ जी। बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा को ले गए सीधा सीधा कहाँ? सूक्ष्म वतन में। लेकिन बायोग्राफी तो जानते ही नहीं। इसलिए बोला कि सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा, और चाहे विष्णु और चाहे शंकर, इनको क्या नहीं कहेंगे? प्रजापिता नहीं कहेंगे। ये कहां वो पॉइंट और कहां ये पॉइंट। शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे, विष्णु को प्रजापिता नहीं कहेंगे, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता मुझे कहां चाहिए? यहां चाहिए। ये पॉइंट एकदम कैसा हो गया? एकदम अलग हो गया। एक वो कि प्रजापिता को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, वो प्रजापिता। एक ये प्रजापिता। प्रजापिता भी एक टाइटल है, दादा लेखराज को मिला नहीं मिला? कहते हैं जब प्रिंसिपल चला जाता है तो वाइस प्रिंसिपल को क्या मिल जाता है? टाइटल मिल जाता है। हाँ जी। सूक्ष्म वतन में फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? वहां कैसे अडॉप्ट करेंगे? हाँ जी। बाप ने समझाया है यह हमारा रथ है, बहुत जन्मों के अंत में मैंने प्रवेश किया। ये कहाँ सूक्ष्म वतनवासी 3 देवता है, वो सच्चाई है ही है। कौन सी? लेकिन एडॉप्शन कहाँ होनी है? यहां एडॉप्शन होनी है। यहां एडॉप्ट करके परिवर्तन करना है। तो जिस तन का आधार ले उसका नाम ब्रह्मा रखें। जिस तन का आधार, ये मुरली का पॉइंट है, जिस तन का आधार ले उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो कितनी कितनी जुती का जिक्र आया? 3-4 जुती का भी जिक्र आया, है ना? लॉन्ग बूट का भी जिक्र आया। हाँ जी। अगला है भगवानुवाच, है ना? सिर्फ कृष्ण का नाम देने से बाप को सब भूल गए। बाप है फर्स्ट, श्री कृष्ण है सेकंड। फर्स्ट कौन? बाप। सेकंड कौन? श्री कृष्ण। किसको भूल गए? बाप को भूल गए। कृष्ण को क्या बना दिया? बाप बना दिया।
इसलिए बोला, उन्होंने किसका नाम डाल दिया? कृष्ण का नाम डाल दिया। किसकी कहानी है? प्रजापिता ब्रह्मा की कहानी है। नाम किसका डाल दिया? कृष्ण का। हाँ जी। वह परमधाम का मालिक और वह परमधाम का मालिक, वह वैकुंठ का मालिक। वही शूटिंग यहां भी हो गई। परमधाम का मालिक कौन? शिव बाबा, जो प्रैक्टिकल शिव बाबा का स्वरूप है, जो पहले पहले निराकारी स्टेज को धारण करता है, वो क्या हो गया? ब्रह्मांड का मालिक। और ये नंबर 1 जो है, नंबर 2, नंबर 1 नहीं, किसके पीछे है नंबर 2? बाप के पीछे है ये नंबर 2। ये किसका मालिक? बैकुंठ का मालिक, स्वर्ग का मालिक नहीं। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं। हाँ जी। सभी में नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको सब प्यार करते हैं। बाकी किसके मुकाबले में नंबर 2 है? बाप के मुकाबले में नंबर 2 है। लेकिन यहां तुम जितने भी रेस कर रहे हो उसमें क्या है ये? है भाई, क्यों नहीं? जिसकी जो महिमा है होनी चाहिए। देखो आप कुछ भी बोलो, किसको कुछ भी बोलो, वो बात अलग है, लेकिन जो है वो तो उसको आगे चल के देना ही पड़ेगा, है ना? हाँ जी। बाकी तो सब पीछे पीछे आते हैं। बाकी तो सब पीछे पीछे। इंजन कौन है ना? इंजन आगे होगा। अब तुम जबरदस्ती उड़ के आगे निकलो, अरे तुमको नहीं मालूम ब्रेक लग चुकी है, तो वो जो ब्रेक लगी है, अब उनसे पूछो बेचारों कि उनके क्या बीत रही है। तुम्हारे में कुछ बीत ही नहीं रही, तो मालूम है कि नहीं ये अलग है, रास नहीं मिल रही। नहीं तो उनका क्या हालत हो रही है 2-3 दिन में, क्या हालत हो गई ये कौन जानता है। जो रिपेयरिंग जो हो रही है ना, तो डिब्बे सब परेशान है। बढ़ ही नहीं रहे। 3 दिन हो गए, अभी तक तो कहाँ पहुंच जाना था गाड़ी को, कितने किलोमीटर आगे निकल जाना था। लेकिन इनको क्या मालूम बेचारों को कि इंजन की रिपेयरिंग चल रही है। और कोई उड़े जा मालूम पड़ जाता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आगे निकल गए। पीछे लौटना पड़ेगा, लेकिन कायदा। तो इसलिए कहा ना, बीच में चेकिंग हैकिंग चलती रहती है। तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर रुक गए तो समझो चेकिंग चल रही है, बढ़ गए तो समझो बल्ला ही बल्ला। अब बढ़ना ही बढ़ना है तुमको, सदा थोड़ी रुके रहोगे। अगर तुम्हारा रचयिता नंबर 1 है, नंबर 2 नहीं, नंबर 2 का माल अच्छा होता है? नंबर 2 के माल को तो कोई पसंद ही नहीं करता, है ना? नंबर 2 माना चंद्रवंश, तो तुम सब क्या हो? सूर्यवंश, नंबर 1 माल। तो फिर ऐसा इंजन मिला जो लगातार आगे 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 आगे, पीछे तो मुड़ के देखता था, पीछे मुड़ के ना देख, क्यों ना देखे? अपनी रचना है तो पीछे बताया था उसमें, है ना? एक था ना, अव्यक्तवाणी थी या संदेश था। समय पीछे मुड़ के देखता है कि सबके सब अभी भी चले आ रहे हैं, एक भी मिस नहीं हो रहा है ना। वाह क्या नसीब पाया है। तो फिर वो देखना ही पीछे बंद कर दिया कि आप पक्के हो गए, इनमें से एक भी छूटने वाला नहीं है, अब तो स्पीड पकड़ो, है ना? पहले क्यों देखते हैं कि हाँ चले जा रहे हैं, चले, फिर 1-2 बार देखा, अब देखने की जरूरत थोड़ी, अब तो स्पीड पकड़ो। अब तो कोई नट बोल्ट ऐसा खुलना नहीं है कि ये कहीं फिक जाए। हाँ जी, कहानी कितनी बढ़िया। हाँ जी। 5:12 की मुरली का है कि अभी तुम जो ज्ञान रत्न लेते हो वह फिर सच्चे हीरे जवाहरत बनते हैं। तुम्हारे ये ज्ञान रत्न वहां स्थूल रत्न बन जाएंगे। जिस दुनिया में तुम जा रहे हो कोई दरकार नहीं, कोई किसी के सहयोग की जरूरत नहीं कि क्या है तुम्हारे पास। जो ये ज्ञान रत्न है ये स्थूल रत्न बन गए। ऐसा कैसे बन गए भाई? कोई कायदा है क्या? एक से एक भूत पड़े हैं, एक से एक रिसर्चर पड़े हैं। तो सोचो कितने ज्ञान रत्न है उनके पास पीछे पब्लिक भी है, तुम्हारे पीछे तो कोई पब्लिक अच्छा तुम्हारे यहाँ तो आता भी नहीं है कोई। कितने ज्ञान रत्न है तुम्हारे, कोई देखता तक नहीं तुम्हारी। तो आने की बात तो कभी फोन से कोई पूछ रहे तुम्हारा हालचाल, अरे बहुत अच्छी तपस्या कर रहे हैं, इनका हालचाल तो पूछो। हालचाल तक नहीं पूछते तुम्हारे। जो तुम्हारे को जानते हैं पहचानो, जो नहीं पहचानते नहीं जानते उनकी बात छोड़ो, लेकिन जो जानते हैं पहचानते हैं वो भी तुम्हारा आने की बात तो दूर दूर तक तुम्हारा हालचाल नहीं पूछते। ये है तुम्हारे ज्ञान रत्न। तो कौन से ज्ञान रत्न? जो स्थूल रूप धारण करेंगे। एक फटाचंद
ऐसे सुंदर ज्ञान रत्न है? अच्छे से फटे जा रहे हैं पीछे ही पीछे। ढेर के ढेर की प्रवृत्ति बना डाली, पता नहीं कौन से रसातल में जाने वाले हैं। ये हैं ज्ञान रत्न। प्रैक्टिकल दुनिया बनाने जा रहे हैं। तो कौन से ज्ञान रत्न समझ तो आए कि स्थूल रत्न बन जाएंगे ये। अगर तुम्हारे ज्ञान रत्न है तो प्रैक्टिकल तुम्हारे जीवन में बाप समान बनना। प्रैक्टिकल, मुंह के बक्के नहीं। तो तुम्हारा योग बल जब तक धारण न करे, बल मना कैसा होता है, बल कैसा होता है, बहुत शक्ति आ जाती है तुम्हारी याद में। मन तुम्हारा इतना पावरफुल हो जाता है, संकल्प मात्र से तुम्हारे कार्य होते हैं, संकल्प मात्र से। तो भैया कोई आता क्यों नहीं? बातें सुनो इनकी कितनी बड़ी बड़ी हैं, बुलाते ही नहीं है। ये भी तुमने अच्छा किया, मालूम होगा शायद कोई आना जाना नहीं है इसलिए बुलाते ही नहीं हो। कौन नाक कटवाए अपने? 10,000 आके इनवाइट करो, आते ही नहीं। तुमने इनवाइट, ये बढ़िया है, इनवाइट ही मत करो ऐसा। हाँ, तुम्हारे लिए तो अव्यक्त माने का बहुत सुंदर पॉइंट है। कमी कोई नहीं है तुम्हारे यहाँ। कोई कमी है क्या? है कमी कोई नहीं, माना बढ़िया खाना पीना बढ़िया मिल रही है, कमी है? कोई कमी नहीं तुम्हारे यहाँ। कौन सी बढ़ोतरी नहीं है तो कमी भी तो नहीं है। कोई कमी नहीं तुम्हारे यहाँ। कमी कोई नहीं है तुम्हारे पास। है जी? हाँ, एक जाता है, सीट ही खाली नहीं होती ये। नहीं तो मालूम पड़ा वो भी कमरा खाली, वो भी खाली, भूतों जैसा दिख रहा है। इसलिए व्यक्त माने एक जाता है एक आता है। कि रिसर्च सेंटर पे जितने चाहिए उतने तो चाहिए ही चाहिए। रिसर्च कम के ऊपर होती है या ढेर के ऊपर हो सकती है? कम के ऊपर हो सकती है। इसलिए ये कायदा नहीं कि सब कमरे खाली पड़े, रिसर्च करके भाई जी बचे, ऊपर से नीचे तक सफाई में लगे रहते हैं बेचारे, झाड़ू लगाने वाला भी नहीं बचा। यह नौबत नहीं आती ना। नहीं तो मालूम पड़ा छटते 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 भाई जी आज भी बैठे हैं, कायम है। इसलिए रिसर्च के लिए जितने चाहिए उतने तो सदा ही रहेंगे। इसलिए बोला एक जाता है तो एक आता है। रिसर्च थोड़ों के ऊपर हो सकती है, ढेर के ऊपर रिसर्च हो नहीं सकती। और तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारा रहन सहन कैसा है? कोई कंप्रोमाइज है? कोई कंप्रोमाइज नहीं। त्याग तुम्हारा बढ़ता जाएगा, कोई कंप्रोमाइज। रहने तो रहो, नहीं तो आनंद लो। अरे बाहर तो आनंद ही आनंद है। यहाँ तो घुट घुट के जीना, फिर भी तुमको स्वीकार। घुट घुट के जीना स्वीकार है, लेकिन बाहर जाना स्वीकार नहीं। तो तुमको अच्छे से ही घोट देते हैं, इतना सुंदर घोट देते हैं। क्या बन जाते हो तुम? प्रैक्टिकल देवता बन जाते हो। ऐसा भगवान तुमको घोटता है, एकदम क्या बन जाते हो? प्रैक्टिकल देवता। इसलिए किसी को आने नहीं देते। कोई आके देखे ऐसे सूखी सी शक्लें, ऐसे दुबले पतले से, ये देवता है, तब तक पर्दा नहीं उठाते है? जब तक कैसे ना हो जाए, ये टनाटन ना हो जाए। जैसे वो देखना चाहते हैं ये देवताएं, जब तक वैसे ना हो जाए जैसे वो देखना चाहते हैं, जब तक वैसे ये देवताएं तैयार नहीं हो जाते, तब तक कहाँ रखते हैं बाबा? पर्दे में ही रखते हैं। इसलिए तुम चिंता न मत करो, इतना वजन कम होगा, इतना होगा, वो हो गया, कोई चिंता नहीं। पर्दा उठने वाला नहीं है। पर्दा तभी उठेगा जब वो सुंदर मूर्तियां एकदम कंप्लीट हो जाएंगी, जैसा हर एक ब्राह्मण उनको देखना चाहता है। हाँ जी। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरात की नहीं है। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरात की नहीं है। तो कितने हैं हीरे जवाहरात इसमें? मात्र 2। जो देवता धर्म के हैं वो है हीरे जवाहरात। लेकिन ये रत्न है, इनकी वैल्यू भक्ति मार्ग में बहुत है, ध्यान रखना। हाँ जी। इन चैतन्य रत्नों की माला है। इन चैतन्य रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वह रत्न समझ अंगूठियां आदि पहनते हैं। ये कहां से निकला ये रिवाज? रत्नों को कहां डालते हैं? अंगूठी में। किस लिए? इस ग्रह की शांति हो जाए। ये जितने भी ग्रह हैं ये रत्न है, साधारण नहीं है।
ये अपने अपने धर्म के एक्स्ट्राऑर्डिनरी आत्माएं हैं। तो क्या करते हैं, शांति के लिए अंगूठी पहनते हैं। लेकिन हीरे जवाहरात अलग बात, रत्न बात अलग। रत्नों में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, हीरे की। बाकी हीरो पार्टधारी कहो, वो उनका एक ग्रुप है, वो सब के सब क्या हैं, हीरे ही हैं। फिर रत्नों की अपने अपने रत्न होते हैं, और रत्नों की भी मालाएं होती हैं। इसलिए बताया 8, और उनकी वंशावली वो भी 8, बल्कि 9 में कितनों को अलग कर दिया, सूर्यवंश चंद्रवंश को अलग कर दिया, तो कितने बचे, 7। और उनके कितनों के ग्रुप, 12 के ग्रुप, कितने हो गए, पूरे 84 के चिट्ठा। पूरा 84 इनसे छूटना कोई मासी का घर है क्या? क्योंकि चक्कर तुमने लगाया है। जो चक्कर लगाया, जिस दिन धर्म से होते हुए आए हो, तो उसका कुछ ना कुछ हिसाब किताब तो है ही, है नहीं है? तो वो संस्कार तुमको प्रभावित करता नहीं करता? इसे तुमको 84 से छूटना है, 63 से नहीं। तुम इतने भाग्यशाली हो कि तुमको कितने से छूटना है, वो तो 63 से छूट गए, तो वल्ला वल्ला। तो उसके बाद मस्त हो जाते हैं। तुम नहीं, तुम्हारे ऊपर कितने की ग्रहचारी है, हाँ, तुम्हारे ऊपर पूरा 84 जन्म। 84 के चक्कर से छूटना माना कहां जाना, परम धाम जाना। तो रत्न की, इसलिए जब 2004 के आसपास बाबा ने क्लैरिफिकेशन देना शुरू किया, रत्नों को अलग किया और देवताओं को अलग किया, तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया। उसका साकार मुरली के कुछ पॉइंट इतने सुंदर मिले कि उसमें स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन ऐसा इशारा है, वो इशारे से एकदम क्लियर होता है कि रत्नों की एक्टिविटीज अलग होंगी और देवताओं की एक्टिविटीज एकदम अलग होंगी। देवताओं को प्रैक्टिकल देवता बनने के लिए टाइम लगता है, रत्नों को टाइम नहीं लगता। ये इतने भाग्यशाली हैं कि रत्नों को अपनी अपनी स्टेज में टिकने में लिए कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। ज्यादा से ज्यादा टाइम लगता है किनको, देवताओं को बेचारों को टाइम लग जाता है। हाँ जी, कहते हैं भाग्यशाली रत्न। हाँ आगे बोलो। हाँ जी, हाँ, तो तन्नू बहन के लिए कुछ तो छोड़ दो। ऐसा कोई क्वेश्चन छोड़ देते ना, फटाफट और कुछ नोट ना करे। आपने भाग्यशाली रथ बोला था, बीच में बोला था, अलग से लाइन थी, मतलब निकल गया तो निकल गया। तो उनको लगता है कोई बहुत बड़ा इसमें खोदेंगे तो कुछ बड़ा पहाड़ निकलेगा। हाँ जी, हाँ बोलिए। ज्ञान रत्नों की माला इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बनती है। ज्ञान रत्नों की माला इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बनती है। ज्ञान रत्न धारण करने वालों की माला होती है, ज्ञान रत्न सुनने सुनाने वालों की माला नहीं होती। ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है क्योंकि ये मेरे समान बनेगा। ये इतना सुंदर ज्ञानी तू आत्मा है, ये बाप समान बनेगा, ये इतनी सूक्ष्मता में अपनी चेकिंग कर सकता है, ये इतनी सूक्ष्मता से जा सकता है, इतनी सूक्ष्मता में जा सकता है कि यही बाप समान बन सकता है। उसके लिए चाहिए ज्ञान, ज्ञानी तू आत्माओं की माला। कितनी मालाएं होती हैं हमारे यहाँ दुनिया में? भक्तों की भी माला होती है, मुरली में बोला हुआ है। ज्ञानियों की भी माला होती है, सोचो। और फिर रुद्रमाला की भी माला है। उसमें जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो ट्रांसफर हो जाती हैं, जो प्रैक्टिकल वैष्णव संप्रदाय कहलाता है। उसकी भी शुरुआत 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे होती है। हाँ जी, हो गया? हाँ, छुट्टी। एक ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में पूछना। हाँ जी, जब कभी कोई आधा घंटा ऐसा हो, टाइम नहीं देख, जैसे तो स्टॉप वॉच से एक्यूरेट नोट होता है। हाँ जी, तो कभी टाइम नहीं देख रहे, हाँ, तो वो जो सिर्फ एक मनसा की हल्कापन होता है, उसको ट्रैफिक कंट्रोल उसमें कोई संकल्प आ रहा है? मतलब है, लेकिन बहुत हल्का बैकग्राउंड बहुत वैल्यू है। एक होता है संकल्प जिसको बहुत अच्छे से आप रीड कर सकते हैं, एक संकल्प है जो रीड नहीं हो रहे लेकिन है, लेकिन रीड नहीं हो रहे क्यों? इतना हल्का है, इतना अभी कितना टाइम बचा है, इतने बचा, मैं इतना करना था, अंदर ही अंदर चल रहा है, अच्छा इतने था, इतना कर लूंगी मैं। हाँ है, लेकिन एक वो संकल्प है ना,
बहुत संकल्पों का हल्का रूप जो बहुत ही महीन है, बहुत ही महीन है। एक संकल्पों का वो रूप जो बहुत मोटा है, वो मोटा रूप पहले कंट्रोल होगा। वो मोटा रूप कंट्रोल होके फिर धीरे धीरे साइलेंस की पावर बढ़ती है। साइलेंस की पावर इतनी बढ़े कि वो महीन जो हल्का रूप है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए। तब कहेंगे ये है तुम्हारी बीज रूप अवस्था। तो उनकी गति भी कम होना माना बहुत श्रेष्ठ। जो हल्के हैं उनकी गति भी कम होना, गति कम होते होते एकदम खत्म हो जाना। गति कम होना माना आप बहुत अच्छी स्टेज पे पहुंच गए, बहुत हल्के फुल्के से हैं लेकिन गति उनकी बहुत कम है। और जितना ऊपर एकाग्रता बढ़ती जा रही है, पॉइंट ऑफ लाइट बढ़ता जा रहा है, उतने धीरे धीरे वो हल्के संकल्प भी क्या होने वाले हैं, टोटली स्टॉप होने वाले। साइंटिस्ट को हैरानी हो जाए कि यहां तक मृत्यु तो जीते जी हो नहीं सकती। ये जो हमारी रीडिंग सामने आ रही है, ये रीडिंग ये बताती है कि टोटली डेड है, ये टोटली डेड। जबकि तो मुस्कुरा रहा है, इसकी पलकें भी ऐसे ऐसे कर रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो ये सामने स्क्रीन है, ये स्क्रीन बता रही है कि टोटली जब व्यक्ति डेड हो जाता है तभी ऐसे एकदम क्या चलती है, एकदम लाइन चलती है। अदरवाइज थोड़ा थोड़ा तो चलता ही है ग्राफ। यहाँ कोई ग्राफ नहीं है, उसमें टाइम लगता है, लेकिन वहां तक तुमको जीतना वो है सिद्धि स्वरूप। जो हल्के संकल्प भी हैं वो भी स्टॉप हो जाए, कोई संकल्प नहीं, एकदम निसंकल्प। ये है तुम्हारी फाइनल स्टेज। मैंने तब तक घड़ी का आधार लेके जो करते हैं वो भी, घड़ी का आधार लेके जो करते हैं वो एक्यूरेट। स्टॉप वॉच तुम्हारे लिए ही है। स्टॉप वॉच से अक्सर ये होता है, स्टॉप वॉच से हम थक जाते हैं। थकना नहीं, रीडिंग करनी है, रीडिंग। स्टॉप वॉच माना केवल तुम्हारी रीडिंग है, तुमको केवल चेकिंग करनी है, ये कोई परफेक्शन नहीं है। आज तुम इस रीडिंग से अपने को देखो तो 1 महीने के बाद उस रीडिंग में अपने को देखना। स्टॉप वॉच माना तुमको एक्यूरेट, तुमको क्या दिखाएगी, तुम्हारे स्टेप्स दिखाएगी। स्टॉप वॉच दिन भर नहीं लगी हुई है, दिन भर कभी चेकिंग नहीं होती है। जब तुमको कभी कभी दिन में बहुत अच्छा लगता है तो स्टॉप वॉच होती है, अमृत वेले स्टॉप वॉच होती है। नुमा शाम में कभी बहुत अच्छा हो तो स्टॉप वॉच होती है। ऐसे तुमको जब अचानक कभी संकल्प आ गए चेक करने का तो तुम चेक कर सकते हो। तो ऐसे बीच बीच में चेक करते हो, कम से कम 8 घंटे तुम स्टॉप वॉच लगा के अपना रिजल्ट निकालो। अरे वाह, ये हुए है 480 एक्यूरेट। चलो बैकुंठ। ये स्टॉप वॉच ही तुमको बता देगी कि अलग से इंस्ट्रूमेंट भेजना पड़े तुम्हारे पास। अरे वो लगा के देख लेना, तभी रिजर्वेशन करवाना, नहीं तो वहीं बैठे रहो। इंस्ट्रूमेंट होंगे नहीं होंगे, इसलिए ये सबके पास इंस्ट्रूमेंट है। स्टॉप वॉच है नहीं है, सबके पास है स्टॉप वॉच। इसलिए संकल्पों से तो छूटना पड़े, अमन सबको बनना पड़े, मन के मौन से नई रंगत, ये है राजयोग। और ये चुटकी बजाते से नहीं आता, इसमें स्वयं को बहुत घिसना पड़ता है। इसलिए तिलक देत रघुवीर, लगे रहो, तुम तो घिसते रहो आत्मा को। संकल्प चलते हैं, फिर संकल्पों कम, फिर चलते हैं, थोड़ा सा रोके तो डबल चल पड़े। तुम थको ना थकना भगवान तुम्हारा देख रहा है। दृढ़ संकल्प तुम्हारा भगवान देख रहा है। अमृत वेले का सुंदर संकल्प भगवान तुम्हारा देख रहा है। और संकल्प पे तुम्हारे भगवान फिदा होता है। कहते हैं बच्चे क्या कर, हिम्मत रख, हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। जितने तुम हिम्मत रखते हो उतनी बाप की मदद है। तुमने हिम्मत रखी, तुम वहीं वो वार्म अप हो रहे हो। घर पे ला के इंस्ट्रूमेंट रख लिया तुमने, स्टॉप वॉच का, उसके ऊपर खड़े हो, दौड़ रहे हो। अरे कदम आगे भी तो बढ़ो, हैं? ऐसे बुद्धू बनना है हमको? घर पे ला के स्टॉप वॉच रख ली है, वो आजकल एक्सरसाइज करते हैं, खुली हवा भी नहीं लेते, घर पे ही लगे हैं। ऐसे नहीं करना। क्या अगर तुम जहां भी अटके हो उससे थोड़ा सा तो आगे बढ़ो। 120 पे अटके हो तो थोड़ा सा आगे 180 पे जाओ।
180 पे अटके हो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, 240 पे जाओ। ये थोड़ा सा है, बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ही है, चिंदी सी है। 240 पे अटको, थोड़ा सा आगे, कहां जाओ? 300। कितनी समझदार है। ऐसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है, नहीं तो वहीं चलते जा रहे, चलते जा। हिम्मत हमने सुबह ही धारण की थी अमृत वेले, हा, रिजल्ट रोज ही नहीं निकल रही है। भैया आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए खुद चिंतन करना है। किस चिंतन से तुम, किस मेहनत से तुम आगे बढ़ रहे हो, वो मेहनत भगवान को चाहिए। जिस मेहनत से तुम संतुष्ट होते हो, उसी मेहनत से भगवान संतुष्ट होता है। ये किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना, लेकिन खुद को सर्टिफिकेट तो देना है। जो मुझे मेहनत करनी थी वो मैंने की, और उस मेहनत पर तुम्हारे भगवान बलिहार होता है। ये सब बातों को बुद्धि में रखते हुए ना बनना है भक्त, ना बनना है बहुत बड़ा ज्ञानी कि आगे निकल जाए, है ना। बैलेंस रखते हुए, सुंदर चिंतन करते हुए, एक्यूरेट स्टेप के वो स्टेप रखते हुए आगे बढ़ना। हाँ जी। और अमृत वेले में पूरे दिन का टारगेट ना लेके इतना लेके 12 बजे तक इतना करना है, तो अरे तो बहुत ही सुंदर। 12 बजे तक का क्यों? तब तक इतना, फिर उसके बाद अगला अमृत वेले से पहले जो तुम्हारा फर्स्ट 5:30 बजे तक, इसमें तुमको 100% होना चाहिए। चलो 90% ले लो, 70% तो मरो ही भाई, है ना। इसको मरना कहते हैं, कोई जीना है क्या? इतनी सुंदर वेला है, इसमें भी 75 ही लिए तुमने। लेना कितना है तुमको? 100%। ये है तुम्हारी मेहनत। क्या होगी? 50 हो पाता है, अब 50 नहीं होगा, आगे चल के 75 100 ही होगा। ये है लेना। उसके बाद ये 4 घंटे थे हमारे, फिर दूसरे 4 घंटे ने हमको कहां पहुंचा दिया? गिनती विनती नहीं आती, कहां पहुंचा दिया? अपना अपना बता दो। पहले 4 घंटे कहां से शुरू की? 2 बजे से 4, चलो 5:30 6 एक ही बात है वो तो, है ना। पहला हो गया, फिर दूसरा तुम 10, फिर 10 से 2, फिर 2 से 6, ऐसे 4-4 घंटे की अपनी पर्सनल भट्टी रखो। 4-4 पर टोटली पर्सनल भट्टी। इसमें 12 बजे तक जो हाफ भट्टी, तो मेरे को इतना तो करना ही है। 12 बजे तक जो मेरी भट्टी है, उसमें मेरे को इतना तो निकालना ही है। फिर 12 बजे से लेके तुमको समय मिला है ज्यादा 8-9 बजे तक का है, तो उसमें तुम्हारे पास 8-9 घंटे हैं, उसमें 75% अपना काउंट कर लो, तो इतना तो कम से कम निकालना है मेहनत का। जिस मेहनत से तुम संतुष्ट हो और हरे भरे होके उसको डालो, ताकि तुम्हारा पकड़ ले हरा भरा होना, तो आगे चल के तुम्हारे सर पे फेंक सके। उस दिन कैसे बन गया जो आज नहीं बन पा रहा? ये खता करो, अच्छे से बना के कहां पहुंचा दो? जहां तुम पहुंचाते हो वतन में, तो फिर उसी से तुम्हारी धुनाई शुरू। इसलिए एक ही जगह पे अटकना नहीं है, वहीं अटके, वहीं मशीन खरीद के वहीं नहीं है, आगे कदम बढ़ाते चलो, जोत जलाते चलो। हाँ जी, हाँ जी, ऑनलाइन वालों को चांस दो थोड़ा बोलने का। हाँ जी बोलिए। ऑनलाइन निकालूं कुछ? कहना ही नहीं है तो निकालूंगे। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति जी। पहले तो बताओ कि इंजन की रिपेयरिंग 3 दिन से अच्छा, मैं कुछ अलग से ही निकालना है। जैसे ये बेचारे सीधे साधे सब बैठे, चलो ठीक है, वतन में रिपेयर इंजन होता है, लगे हैं, अब क्या पूछे अपन, है ना। क्या जरूरत है अपने को पूछने की? अब वतन में रिपेयरिंग चल रही है तो चल रही होगी, अपने को क्या जरूरत है। लेकिन ना भाई, कि अगर हम रुके थे, डिब्बे रुके थे, तो क्यों रुके थे, हमको क्लियर करो। ऐसी कौन सी रिपेयरिंग है कि हम तो लगे थे लेकिन देखा आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये है एकदम एक्यूरेट, इनको कहें इंजीनियर है। पूरा अंदर तक कहाँ रुक रहा है, कहाँ रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है, कि भविष्य में हमको भी इंजन बनना है।
हमको डिब्बे ही बन के थोड़ी रहना है। अगर डिब्बे ही बन के रहे फिर तो कोई बात नहीं है, फॉलो ब्रह्मा बाप, चलो सीधा बैकआउट, है ना। लेकिन इंजन बन के तो अनेकों डब्बों को साथ साथ ले जाना, ये बात अलग। तो इनको चाहिए कि रिपेयरिंग क्या चल रही थी। हाँ जी, ओम शांति। कैसे हैं आप? हो गया? रिपेयरिंग का तो आपने बताया ही नहीं, है ना। Exactly. अच्छा, मैं भूल गया था। रिपेयरिंग क्या होती है बोलो? हाँ जी, हाँ। क्योंकि डिब्बे कि 3 दिन से कुछ गड़बड़ी हो रही थी, नहीं हो रहा था, तो अब पता चला कि क्यों। ये उनको बता रहे हैं जो चले उनको बता रहे, उनको चेकिंग करनी है, रुकने वालों को चेकिंग नहीं करनी है। ये तो टेस्टिंग हो रही है। कोई रिपेयरिंग की जरूरत है क्या? आपको लगता है क्या इतना इंजन खराब था, बाप दादा ने स्पेशल टाइम दिखा के बेचारे की रिपेयरिंग की, नहीं तो हम बढ़ ही नहीं पाते कभी, है? ये तो थोड़ा सा बोला है, इतने आप हल्के में मत ले, दिल पे भी ना ले, ना हल्के में ले ना दिल पे ले। दिल पे और हल्के में उनको लेना है जो उड़े ही जा रहे थे, उनको लगा बस हम ही हैं, है? कभी प्रजापिता ब्रह्मा भी बनना है, इनको ही बनना है? कहीं का पावरफुल बीज बनना है तो इनको ही बनना है। साधारण नहीं है ये, है? तो ये इतना आगे उड़ जाते हैं, फिर इनको पीछे मुड़ के आना पड़ता है। इसलिए आप लोग इतना ही काफी है कि मालूम पड़ा है कि बीच बीच में इंजन को जब रोका जाता है तो हम भी रुक जाते हैं। ये खुशी की बात है। क्या खुशी की बात निकली सार रूप में, नहीं तो इनको कहां से निकाल के बताओ क्या रिपेयरिंग चल रही थी, है ना। खुशी की सार रूप में बात क्या निकली, तो कहीं ना कहीं इंजन अटका था तो हम भी अटके, है? जो उड़े जा रहे थे उनको विचार करना है या आपको विचार करना है? हाँ, जो उड़े जा रहे हैं उनको विचार करना है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। यही चेकिंग हो रही है वतन में कि इनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि सोल तुमको कैसे मिसगाइड कर रही हैं, कैसे मिसगाइड हो रहे हो। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। कितना सूक्ष्म मान शान होता है, कितना सूक्ष्म जिसमें हम जीते हैं, खंडित होते हैं, कितना सूक्ष्म रूप उसका हो सकता है। इतनी मोटी बुद्धि है अभी नहीं जान सकते। ये भाग्यशाली हैं जिनको रगड़ रगड़ के मूर्तियां बना रहे हैं। इनका अहंकार पलने ही नहीं देते। तुम्हारे में सूक्ष्म ऐसी आत्मा है, तुमको जब चाहे गैसी द्वारा बना दे, क्योंकि वहीं से तुमको मान शान की जहां से शुरुआत होती है, वहीं से तुम्हारे पर क्या होते हैं, उतरे जाते हैं। इसलिए रिपेयरिंग नहीं कहें, ये कहें कि बीच बीच में एक टेस्टिंग है, टेस्टिंग जिसमें सबके साथ सबकी क्या हो जाती है, एक सुंदर टेस्टिंग हो जाती है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, ठीक है भाई साहब, ठीक है। और ये बाबा कहते हैं ना, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे। हाँ जी। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि तो हम भी फिर ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे होंगे, हमको ऐसा बनाने वाला है ज्ञान का सागर। हाँ जी। 3 कैटेगरी है, एक है ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और तीसरा लक्की सितारे। उनमें नंबर 1 स्टार कौन है? ध्रुव तारा। ये है नंबर 1 स्टार। ध्रुव है इसका पार्ट, कितना भी कोई कोशिश करे उस पार्ट को लेने की, हो नहीं सकता। ध्रुव है, ध्रुव, इसका पार्ट फिक्स है। तो जरूर ऐसी कुछ तपस्या संगम पे की होगी ना। फाउंडेशन कब डाला? हाँ, बेसिक में सालों साल में फाउंडेशन डलता है, 1-2 साल में नहीं। तुम तो सोच भी नहीं सकते कि फाउंडेशन डालने के लिए सालों साल लगते हैं, तब भगवान तुमको स्वीकार कर पाता है। फिर एडवांस नॉलेज मिले, उसमें भी कोई कमी ना हो, सालों साल मेहनत लगती है। ऐसे नहीं ध्रुव हो जाते, ध्रुव पदी और ध्रुव तारा, और उसके ऊपर ये है नंबर 1 स्टार जिनके पार्ट ध्रुव हैं। कितनी है ये ध्रुव पदी जिनके पार्ट फिक्स हैं? बोलो, कितने हैं ध्रुव जिनके पार्ट फिक्स हैं? ध्रुपदी होती कब है? कौन सा शूटिंग पीरियड है शास्त्रों में? द्वापर युग में। तो ये 7 हैं, ध्रुव पद हैं। इनका पद कोई छीन सकता है? छीन सकता है? इनके पार्ट ध्रुव हैं। कितनी है ये विशेष?
फिर उनको फॉलोवर्स भी हैं, 7 हैं इनके पार्ट, जैसे कि ध्रुव हैं, और उसके ऊपर चंद्रमा। चंद्रमा कहो या चंद्रवंशी कहो, चंद्रवंशियों के भी 2 रूप हैं। कौन कौन से? एक त्रेता के आदि में, एक त्रेता के अंत में। एक 14 कला, दूसरा 12 कला। शास्त्रों में ज्यादा जिक्र 12 कला का है, मुरली में भी 12 कला का जिक्र आया, लेकिन अधिकांश बाबा क्या कहते हैं, ये फेल हो गया तो कहां चला गया? त्रेता में चला गया। फेल कैसे हुआ? फेल जो पास हुआ, जो 16 कला संपूर्ण बना, उसके मुकाबले में फेल हुआ। अगर फेल हुआ तो किसके साथ कंपटीशन था? बनना हमको था 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, एक निराकारी स्टेज में जाके बाप समान बनना था, उसमें फेल हुआ। बाकी ये नहीं है कि उस पीछे जितनी वंशावली उनके हिसाब से फेल हो गया, ऐसा नहीं है। तो ये हो गए ज्ञान चंद्रमा। तो तुम सब क्या हो? सीताएं हो, तुम्हारी सेम कैटेगरी है, शीतल स्वभाव संस्कार है तुम्हारे। जिनके स्वभाव संस्कार शीतल होते हैं, क्रूअल नहीं होते हैं, वही बीज रूप अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। जिनके संस्कारों में शीतलता हो, इसलिए सीता अर्थात शीतल संस्कारों को धारण करने वाली इस कैटेगरी की जितनी भी आत्माएं हैं वही बाप समान बनती हैं। तो ये हो गई कैटेगरी। तुम क्या हो? चंद्रमा हो, और इसके ऊपर तुम सूर्य हो। तो सूर्य की क्या विशेषता है? सदा ही स्वदर्शन चक्र है। क्या है उंगली में? सदा ही स्वदर्शन चक्रधारी। भ्रुकुटी में स्वयं का दर्शन निरंतर। भ्रुकुटी में स्विच ऑन किया, क्या घूमने लगा? स्वयं का दर्शन निरंतर, इतना निरंतर हो जाए कि जैसे निरंतर हमारा देह भान बना हुआ है, ऐसे आत्म भान निरंतर बना रहे। तुमने स्विच ऑन किया, कुछ भी एक्टिविटीज हो, लेकिन वो भान तुम्हारा बना रहे। कौन सा भान? आत्म भान। जैसे देह भान बना रहता है, ऐसे हर एक्टिविटी में तुम्हारा आत्म भान बना हुआ हो। यहां तक चले जाओ, इसको कहेंगे ज्ञान सूर्य। तो अभी तुम लोग प्रैक्टिस कौन सी कर रहे हो? ज्ञान चंद्रमा वाली या लकी स्टार वाली? कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हो? इस जगह सूर्यवंशियों का ग्रुप है। वो ग्रुप का ग्रुप जब तक तैयार ना हो तब तक बाप की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। इसलिए पूरी राजधानी चाहिए सूर्यवंशियों की। जो श्रेष्ठ सूर्यवंशी बच्चे हैं उनकी राजधानी चाहिए, तो उनका समान पुरुषार्थ होगा। कितनी भी उनको मेहनत लगती होगी, लेकिन ज्ञान सूर्य जो है उनकी बुद्धि में सदा ही चमकता रहता है। जिसके पास जाना है, जिसके समान बनना है, वो सदा ही उनकी बुद्धि में चमकता रहता है। इसलिए आपने देखा भी होगा वो जो फूल होते हैं ना, कौन से? सूर्यवंशी। वो सूर्यवंशी नहीं, फूल सूरजमुखी फूल। जिधर जिधर सूरज घूमता है उधर ही उधर ये टेस्टिंग हुई है। नोट हो जाता है ना टेस्टिंग में, है ना? जिधर जिधर वो घूमा उधर उधर तुम सब घूमे। वो कोई घूमा ही नहीं अपनी ही चाल में, तो समझ गए हवा है? तो क्या घूमा ही नहीं? हम घुमा रहे, तुम घूमे ही नहीं। हाँ, कहाँ घुमाया आपने? अरे अक्सर घुमाया हमने, तुम घूमे ही नहीं, है ना? तो ये है 3, ज्ञान सूर्य भी है, ज्ञान चंद्रमा भी है, और तुम सब लकी स्टार भी हो। तुम्हारे तक गायन विशेष हो गए, हे लकी स्टार। उम्मीदों के सितारे नहीं हो, कौन से हो? हाँ, एक है उम्मीदों के सितारे, तुम हो सफलता के सितारे भी हो। लकी स्टार बाबा तुमको पहले क्या वो दे देते हैं, टाइटल दे, तुम हो लकी स्टार्स। तुम्हारा स्टार सदा ही बाप चमकता हुआ देख रहे हैं। सदा ही तुम्हारे भाग्य की तकदीर कैसी है, कैसी लकीर खींच रहे हो? सदा ही सफलता मूल। हाँ जी, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और लकी स्टार सारे जहां हैं, हम हैं। हम सा कौन है? हाँ जी,
इसमें मेरे एक प्रश्न है। हाँ जी, आने दो। जो लाठी ध्रुवोदरा है ना, हाँ जी, तो वो सिर्फ वो जो जानते थे, आज तो आप चंद्रवंशी दोनों को ले लिया, तो ध्रुवोदरा में कौन सी? अरे कैटेगरी बताई, जब कैटेगरी ज्ञान सूर्य की, ज्ञान चंद्रमा की और ध्रुव तारे की बताएंगे तो सूर्य हो गया बाप, प्रैक्टिकल जो बाप का रूप है, देवदेव महादेव, ठीक है। फिर चंद्रवंश, ये कृष्ण चंद्र भी है तो रामचंद्र भी है, ये हो गए चंद्र। तो जो पीछे है उसका पार्ट है ध्रुव, वो हो गया ध्रुव तारा, तो सीट को कोई ले नहीं सकता। तो जब 3 है तो फिर ये 3 है, इसलिए बड़े को कहेंगे ताऊ, चाचा कहेंगे विष्णु। विष्णु के भी 2 रूप हैं, एक नहीं है। राम और कृष्ण ये 2 रूप हैं, इनको कहेंगे चाचा। बाकी हो गया तुम्हारा बाप, बाबा बोलते हैं। तुम्हारा कौन आया है? बाप आया है। बाबा नहीं बोलते तुम्हारा बाबा आया है, कभी बोलते हैं? कभी मुरली में कभी नहीं बोलते तुम्हारा बाबा आया है। कितना अच्छा लगता है क्या बोलते? तुम्हारा बाप आया है, ऐसे कितना खड़ा सा शब्द बोलते हैं। अब सुन लो जरा, तुम्हारा कौन आया? बाप आया। तो वो है बाप, वो है चाचाएं और वो है ताऊ जी। हाँ जी, और बोलो बोलो, नहीं समझ में आया तो आगे बढ़ाओ। कहाँ चले गए? हमारे पास आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं है। चलो और कोई जिनके पास आवाज आ रही हो। हम ही डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए? वो आपस में कई बार सुनते रहते हैं, हमारे पास ही आवाज नहीं आती। आई 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 नहीं, वो प्रवीण भाई बोल रहे थे, आपको आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ, हमारा यही गड़बड़ी होती है। आप लोग सब बढ़िया हैं। हाँ जी, हाँ बोलिए। प्रवीण भाई बोलिए ना। हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। हाँ जी, हाँ जल्दी सॉल्व हो जाता है, एडवांस वाले हैं ना इशारों की भाषा समझ लेते हैं। हाँ जी, हाँ इनको लगा कि हमें टाइम लगता है। दीदी को लगा अभी और घिसेंगे घोर के और कुछ निकलेगा और कुछ निकलेगा। अच्छा, वो रुद्रमाला का मन का है, इशारों में समझ गया। हाँ जी, हाँ बोलिए। पर हमें तो टाइम लगता है। हाँ, लगना भी चाहिए, है ना। जब तक उस पूरी गहराई में ना पहुंच जाए तब तक टाइम लगना भी चाहिए। हाँ जी, हाँ। और कभी कभी तो आप अभी जो बोलते हो वो सुनते ना, फिर बाद में रिकॉर्डिंग सुनते तब समझ में आता है अच्छे से। तो जब भी अच्छे समझ आए तब पूछ लेते हैं, पूछ लिया करो, बढ़िया है। इसका मतलब समझ में तो आ रहा है, चाहे आगे चाहे पीछे, लेकिन समझ में तो आ रहा है ना। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जैसे कल आपने जो समझाया था ना, तो हम हर चीज को हद में ही पहले पहले तो लेते हैं ना। हाँ वो जो क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई, ठीक है। तो फिर जब सुना तब पता चला कि ये तो ब्राह्मणों की दुनिया की बात हो रही है, बेहद की बात है। फिर पता चला जो चलो फिर पता चला। आइंदा हमेशा ही यही समझना कि जो कुछ भी बोला जा रहा है सब बेहद में ही है, हद में कोई लेना देना नहीं, है ना। हमारी पूरी दुनिया बेहद की है। जहां एडवांस पार्टी ना पहुंच पाए वहां आप पहुंच रहे हैं, और वो भी प्रैक्टिकल नक्शे कदम के साथ। तो आप ये हमेशा ही ध्यान रखना कि कभी भी हद में नहीं बोला जाएगा। हद में माना जिसको कोई पकड़ भी सके, बेहद में जिसको कोई भी ना पकड़ सके। इसलिए आप हर बात को नहीं बेहद में समझ आए तो बोलना कि अब और अच्छे से बेहद में बताओ, ये और कहां तक बेहद हो सकता है। हाँ जी जी भाई साहब, और एक क्वेश्चन ऐसा है, संस्कार स्वभाव की बात आई। हाँ तो ये 16,000 के संस्कार कब मिलेंगे? मिले ही पड़े हैं, ये तो मिले ही हुए हैं, जैसे अलग है ही नहीं। लेकिन एक बार कम से कम दर्शन तो हो जाए इनके। इसलिए ये जहां पे भी हैं, विश्व के जिस कोने में भी है, इनको प्रेरणा हो रही है कि बहुत याद करें, बहुत याद करें। विश्व के जिस कोने में भी हैं, जहां भी हैं,
उनको यह प्रेरणा हो रही होगी कि बहुत याद करना चाहिए बाबा को। साधारण आत्मा ही नहीं है। अगर कोई थोड़ी बहुत खिटपिट भी है, कोई हिसाब किताब है भी, छोटा मोटा टकराव भी है, तो ये तो घिसाई है, वो कोई बड़ी बात नहीं। घिसते घिसते ही तो बीज रूप अवस्थाएं बनेंगी ना। जैसे शिवलिंग के लिए बोला, कल ही बोला था, ज्ञान जल में ये तैरता जाता है, तैरता जाता है। अरे ऐसा ही थोड़ी तैरता जाता है, बिना टकराए कैसे संभव। ऐसे तैरते तैरते कोई भी लिंग रूप धारण कर ले, ये संभव ही नहीं है। टकराते टकराते इसको ऐसे हर कहीं का वो नहीं बनना है, इसको एकदम कैसा बनना है, शिवलिंग के आकार का बनना है। इसलिए वो टकराव नहीं है, वो एक परिवर्तन है। वो हमारा ही अपना हिसाब किताब है। जो हिसाब किताब है, उस हिसाब किताब को परिवर्तन करके तभी हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए व्यक्तित्व ने बोला है कोई भी टकराव नहीं है। तुम्हारा जो हिसाब किताब है, जो तुम्हारे संस्कार हैं, उसी रूप से माया सामने आ रही है। तुमने अगर उस संस्कार को खत्म कर दिया, तुम्हारे लिए माया समाप्त, कोई टकराव नहीं। हाँ जी, एक पॉइंट भाई साहब लास्ट बोलो। हाँ जी बोलिए। अव्यक्त वाणी का। हाँ जी, केवल ब्रह्मचर्य ही पवित्रता नहीं है, लेकिन मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, जीवन की पवित्रता, संघ की पवित्रता, ये भी सब पवित्रताएं हैं। ये है असली पवित्रता है। ये है नई दुनिया का लक्ष्य। अरे ब्रह्मचर्य बनना कोई बड़ी बात नहीं। लाखों हैं लाल पीले कपड़े पहन के, और ब्रह्मा कुमारियां भी ढेर की ढेर हैं, लेकिन असली है मनसा, मन बुद्धि की पवित्रता, तुम्हारे संस्कारों की पवित्रता। ये है तुमको जो बीज रूप अवस्था धारण करवाती है। इससे वायुमंडल बनता है, स्थूल ब्रह्मचर्य से नहीं। मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। कितना अंदर तक तुमने घोटा है इसको, कितना अंदर तक। वरुण शंभु नीतु रहु कुमारी, अंदर तक कितना घोटा है, ये तो बाप जाने, तुम जानो। ये है प्योरिटी। एक बाप दूसरा ना कोई, इतना आसान नहीं है। ये तो वो पार्वती ही करके दिखाती है पहले पहले, फिर नंबरवार उसको फॉलो करते हैं। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतनी सूक्ष्मता से उस पवित्रता को धारण करना, ये है बड़ी ते बड़ी उस स्टेज को, बाप समान स्टेज को प्राप्त करना। हाँ जी, तो भाई साहब, जो हमारे खुद के जो संस्कार स्वभाव होते हैं, जो हमें कमजोरियां दिखती हैं खुद की, हाँ जी, तो उसके बारे में चिंतन करना या फिर सोचना कि ये है मुझ में कचरा, बहुत अच्छी बात है। अपवित्रता नहीं, जो कचरा हमको पसंद नहीं है, जिसको पसंद, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, वो है ही नहीं। जैसे कि जो कचरा हमको दुख देता है, जिस कचरे को विदाई के लिए हम लोग खास भगवान को याद कर रहे हैं, वो जमदे जामदे नहीं होता, उसको निकलने में टाइम लगता है। लेकिन उसको क्या देखना चाहिए, जैसे कचरा है ही नहीं, क्योंकि मैंने प्रयास नहीं छोड़ा है। मैंने अमृत वेला नहीं छोड़ दिया, बाबा को याद नहीं छोड़ दिया, और लक्ष्य नहीं छोड़ दिया। ऊंच से ऊंच बढ़ने के लिए जो मेरा लक्ष्य है वो नहीं छोड़ दिया। इसलिए कहा इसमें टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई छोटी मोटी कमजोरी है भी, दिखती भी है, लेकिन जो करना है, नहीं तो इतनी हमको महसूस हो रहा है, इतना महसूस होना भारी पड़ गया कि पुरुषार्थ ही छूट गया, रोना धोना शुरू। यहां तक माया का रूप ना बन जाए। हाँ, रियलाइज करना और फिर बार बार रिवाइज करना, ये है ज्ञानित्व आत्मा। जो रियलाइज किया है उसको बार बार रिवाइज करना है कि इसको जो रियलाइज किया था, इसको छोड़ने के लिए मैं क्या संकल्प लेना है, उस संकल्प को बार बार धारण करना, ये है पावर। इसे रियलाइज करना बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन रिवाइज करना नहीं भूलना है। केवल संकल्प से काम नहीं होता, बार बार क्या करना पड़ता है, उस श्रेष्ठ संकल्प को रिवाइज करना पड़ता है, तब जाके सिद्धि स्वरूप बनते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति। ठीक है भाई साहब, ठीक है जी, ठीक है। ओम शांति।